हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। तो बात करने वाले हैं ढोलक और ढोलकी के व्लॉग के बारे में और साथ साथ जो झूठबन स्टोर है उसकी सच्चाई के बारे में भी। तो डिटेल में ये सारा कुछ स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, वीडियो को कर देना बेसिक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और अगर आप चाहो तो हाइप भी दबा सकते हो। तो सबसे पहले हम ढोलक ढोलकी के व्लॉग के बारे में बात करते हैं। यहाँ भर भर के जो है, मुझे लगता है कि जितने भी लोग व्यूवर्स जो ये व्लॉग देख रहे हैं उन्हें भर भर कर इनकी बहनों को लताड़ देना चाहिए कमेंट सेक्शन में, और भर भर कर क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए सभी रिएक्शन चैनल वालों को। इनकी तीनों बहनों के असली चेहरे दिखाने चाहिए। इनकी ट्रोलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। अब आप लोग बोलोगे कि ऐसा क्यों बोल रही हो यार, ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी भी बहन बेटी के बारे में, लेकिन मैं कहाँ बोल रही हूँ कुछ। ये तो हमारे दीमक भाई साहब चाहते हैं ना कि बोला जाए। दीमक भाई साहब का थंबनेल देखिए, नजर डालिए, तो इन्होंने लिखा है इतना करने के बावजूद बहनों का मुंह निकला है। आगे वो लिखते हैं बेटा होने की खुशी से ढोलकी ने अपनी नंद को दिया गोल्ड रिंग। फिर आगे ये उसी थंबनेल पर लिखते हैं गिफ्ट लेने से मना करा, आया बहुत रोना। हालांकि हमें रोना वोना धोना वोना कुछ दिखाई नहीं दिया इनके व्लॉग में, लेकिन 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 ये थंबनेल से ये यही तो प्रूफ करना चाहते हैं कि ये अपनी बहनों के लिए अच्छे से अच्छा कर रहे हैं, उन्हें गोल्ड रिंग दे रहे हैं। वही डायमंड वाली रिंग लेकर आए थे, तीन तीन रिंग्स थी जो कि बराबर थी, तीनों के लिए लेकर आए थे। लेकिन जो इनकी बहनें हैं वो पहनने से इनकार कर देती है। एक बहन पहनने से ही इनकार कर देती है, दूसरी बहन बहुत सड़ा हुआ मुंह बनाकर बैठी हुई थी, है ना। तो ये सारी चीजें वैसे ही हाईलाइट होने वाली थी आपके व्लॉग में, लेकिन आपने तो थंबनेल पर चिपका दिया, थंबनेल पर ही डायरेक्ट आपने लिख दिया ये सब कुछ। और उसके बाद अब जब रिएक्शन चैनल वाले बोलेंगे या फिर आपकी ऑडियंस बोलेगी तो फिर आप आ जाओगे एक वीडियो लेकर कि लोग ऐसा कमेंट करते हैं, लोग हमको ऐसा बोलते हैं। भाई बोलते नहीं है, तुम बुलवाते हो। और मुझे तो लगता है जब जब ये ऐसे थंबनेल डाले ना, भर भर कर इनको जो है अच्छे से क्रिटिसाइज करो। जो ये दिखाने की कोशिश करे ना, वैसे ही जैसे कभी ये अपनी भाभी को गलत दिखाते हैं, कभी ढोलकी को गलत दिखाते हैं, इन दोनों के बीच का झगड़ा लगवा देते हैं, कभी जो है अपनी बहनों को गलत दिखाते हैं। तो मैं तो कहती हूँ जो ये दिखा रहे हैं उस पर चलो, अच्छे से जो है इनको आईना दिखाओ और बोलो कि हाँ भाई सही बात है, तुम्हारी बहनें हैं तो बहुत खराब। और जहां से ये बोलना आप स्टार्ट कर दोगे वहां से इनको मिर्ची लग जानी है। तो एक्चुअली हुआ क्या है, इनका व्लॉग स्टार्ट होता है और इनकी पत्नी तो हमेशा ही मुंह बनाकर रखती है वो व्लॉग में, उसको तो बोलना नहीं आता है, साथ ही साथ मुंह बनाना भी नहीं आता है कि व्लॉग में कैसा बनाना है। और ब्लॉग में बार बार ये चीज मेंशन की जा रही थी कि बेटा होने की खुशी में, बेटा होने की खुशी में नंदों को क्या दे रही हो, नंदों को क्या दे रही हो, नंद को क्या देंगे, बहन को क्या देंगे। भाई हाँ, हम समझ गए कि तुम्हारे घर में अनोखा बेटा हुआ है, किसी और के यहाँ नहीं होता है। फिर ये बोलेंगे हमारा बेटा हमारे लिए। भाई तो ये चीजें सुना क्यों रहे हो? क्या पहली बार हुआ है तुम्हारे घर में बेटा? तुम्हारी बहन के भी एक बेटा है, दूसरी बहन के भी एक बेटा है, तीसरी बहन के दो बेटे हैं, है ना। तो बेटे सबके घर में हैं, पर तुम उसको इतना मतलब बार बार ऐसे बताते हो कि जैसे भाई किसी और के घर में है ही नहीं वो चीज़। और बेटा होने की खुशी, बेटा होने की खुशी इतना बोला है इसने कि खुद इसकी ऑडियंस पूछ रही है कि बेटी होती तो नहीं करते क्या। अब ऑब्वियसली पूछना भी चाहिए, क्योंकि इन्होंने शुरू से ऐसा दिखा कर रखा है। मतलब बेटा होने के बाद से ये लोग जो पगलाए हैं, चाहे वो कुछ भी करना हो, चाहे वो हॉस्पिटल सजाना हो, चाहे घर में वो तामझाम करना हो, हर एक चीज में बेटा होने की खुशी में, बेटा होने की खुशी में। तो इट मीन्स कि आप बेटे के लिए ही ललायत थे। अब इनकी पत्नी ने खुद भी एक व्लॉग में बोला है कि मैं किसी मंदिर गई थी जहां जाकर मैंने कहा था कि कृष्ण जी आप ही आइएगा मेरे घर में। तो बार बार ये हाईलाइट करना, तो इसका मतलब इन लोगों के घर में भेदभाव भी होता है लड़के और लड़की को लेकर। फिर आती है बारी बच्चे के फेस रिवील की, जो कि ऑलरेडी इनकी बहन के वीडियो में अधिकतर दिख गया था। जब वो कपड़े अपने शो कर रही थी, शो ऑफ कर रही थी, दिखा रही थी, हम वैसे ही कपड़े लाए हैं जैसे हम अपने बच्चे को पहनाते हैं, हम वैसे ही कपड़े लाए हैं। तो इन शॉर्ट वो ये दिखाना चाह रही थी कि अच्छा खासा खर्चा हुआ है, हम महंगी महंगी चीज़ें लाए हैं। अब उन्होंने कुछ और एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि भैया जी गए थे जो गोल्ड की शॉप है वहाँ गए थे, वो कहीं चेन दिखा रहे थे, कहीं कानों के दिखा रहे थे, और उन्होंने जितनी भी चीज़ें दिखाई थी वो अच्छी खासी भारी थी, हैवी थी। तो यहाँ से बहनों को भी लगा होगा कि ये सारी चीज़ों में से कुछ तो मिलेगा, अभी ये व्लॉग में दिखा रहा है, तो उन्होंने उस हिसाब से कर ली शॉपिंग। अब स्पेशली जो डिट्टो रानी है, उन्होंने तो अच्छी खासी शॉपिंग की हुई थी और वो काफ़ी कुछ लेकर आई हुई थी। और शायद ऐसा है कि जितनी उन्होंने शॉपिंग की है, और क्योंकि ये जो अंगूठियाँ थी ये मतलब नॉर्मल थी बहुत ज़्यादा। अब देखो इतना भी खरीदना किसी के लिए मतलब ईजी नहीं है, महंगा है गोल्ड, में ये तो कहूँगी। और मिडिल क्लास ये तो भैया वैसे ही रोते रहते हैं भाई कि इतना महंगा उतना महंगा ये वो। तो हुआ क्या कि ये तीनों के लिए एक जैसी ही रिंग लेकर आ गए। डिजाइन्स में अंतर था और सब में एक एक डायमंड लगा हुआ था। मुझे नहीं पता वो रियल था या मतलब वो आजकल फेक वाले भी चलते हैं जो गोल्ड रिंग पर लगा दिए जाते हैं, तो वो भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो ये जब लेकर आए तो इनकी सबसे पहले तो बड़ी वाली जिज्जी का मुंह फूल गया रिंग की साइज और मतलब नाप तौल देखकर। उनको लगा कि मतलब ये बहुत हल्की है। अब पता नहीं क्या, क्योंकि उनको इन्होंने एक व्लॉग में बोला था कि ये जो दीदी है इनको मैंने कुछ दिया नहीं था अपनी शादी पर, तो इनको मैं चेन दे दूंगा, बाकी सबको मैं कुछ और दे दूंगा,
लेकिन जैसे ही इन्होंने चेन का प्राइस सुना था, तो वहाँ पर भी इनकी जो हालत है वो खस्ता हो गई थी और इन्होंने साफ मना कर दिया था कि मैं नहीं दूँगा। लेकिन कहीं न कहीं शायद बड़ी दीदी के दिमाग में ये था कि मुझे कुछ और दिया जाएगा और इन दोनों को अलग दिया जाएगा, मुझे थोड़ी हेवी चीज़ दी जाएगी। बट ऐसा नहीं हुआ, सेम टू सेम सबके लिए थे, बस उनमें डायमंड का जो साइज़ था या फिर डायमंड की जो शेप्स थे वो अलग थे। मतलब वो जो तीनों रिंग्स थी वो लगभग एक ही मतलब नाप-तौल की थी। तो इन्होंने जैसे ही अपनी बहन को पहनाना स्टार्ट किया, उसने मना कर दिया कि मैं नहीं पहनूँगी, बड़ी बहन ने। फिर उसके बाद जो टंडना दीदी हैं, वो आ जाती हैं, वो पहन लेती हैं, कहती हैं जो मिल रहा है ले लो चुपचाप। तो वो ले लेती हैं, वो पहन लेती हैं। उसके बाद क्या होता है कि फिर वो जो है बड़ी दीदी को पहनाने की कोशिश करते हैं, फिर जो है वो बड़े बुरे मन से वो पहनने की कोशिश करती हैं वहाँ पर। कोई बोलता है कि ले लो ना भाई लाया है प्यार से, कुछ ऐसा किसी ने बैकग्राउंड में बोला, तो रिप्लाई में वो कहती हैं कि हमारा पहले का भी बकाया है ना, अभी मेरा भी पहले का भी है। तो इट मीन्स वो जो शादी में नहीं दिया था, तो कहीं न कहीं उनके दिमाग में था कि मुझे कुछ अलग ट्रीटमेंट यहाँ मिलेगा जो नहीं मिलता है उन्हें। उसके बाद वो डिट्टो रानी को भी पहनाते हैं, तो डिट्टो रानी तो अलग ही ज़ोन में चली गई थी, पता नहीं क्या सोच रही थी, वो हिसाब-विसाब लगा रही थी अपने दिमाग में कि मैं जो कपड़े लाई हूँ उसका तो इतना-इतना हुआ है, क्योंकि कपड़े भी बहुत एक्सपेंसिव लाई थी वो अपने बेटे को जैसे पहनाती हैं वैसे, और भी गोल्ड और सिल्वर भी वो लेकर आई थी बच्चे के लिए। तो वो ऑल टोटल शायद मतलब मैथ्स लगा रही थी अपने दिमाग में, गणित वो यूज़ कर रही थी, जोड़-घटा रही थी कि कितना मैं लाई हूँ, कितना ये मुझे दिया गया है, इसका प्राइस कितना होगा, मैं जितना लाई हूँ उतने का प्राइस कितना होगा, ऑल टोटल कौन ज़्यादा देकर जा रहा है, ऑल टोटल मैं कितना लेकर जा रही हूँ। भाई ये सब चल रहा था इन लोगों के दिमाग में। और उसके बाद जो है डिटो रानी जब ज़ोन आउट हो गई थी, तो किसी ने उनसे पूछा भी, तो कह रही थी हम चाहते हैं इनका वीडियो चल जाए ये वो। तो ऐसा लगा कि जैसे मैं एक्टिंग कर रही हूँ ये सब जो कर रही हूँ, और मतलब इससे क्या होगा ना कि इनके व्लॉग की एंगेजमेंट बढ़ेगी, ये थंबनेल पर ये सब डालेंगे, तो ये प्लान कर रही थी, पता नहीं क्या कर रहे थे ये लोग। पर जो भी कर रहे थे बहुत ही घिनौना था। एक तो मतलब बच्चों के जैसे इन लोगों की बिहेवियर है, सबके सब कैमरा लेकर खड़े हो जाते हैं पलंग में, ऐसे लगा लेते हैं ट्राइपॉड और रिंग लाइट, और सब के सब कैमरा लेकर खड़े होते हैं, अपनी-अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे होते हैं, कौन कब रिकॉर्ड करेगा। और अगर ऐसा होता है कि कोई किसी को कवर करने लग जाता है, और किसी का फेस छुप रहा होता है, या कोई दिखाई नहीं दे रहा होता है किसी के कैमरे या किसी की खुद की बॉडी की वजह से, तो उस पे भी बवाल होता है। भाई बहुत ज़्यादा अजीब-ओ-गरीब इन लोगों का बिहेवियर है। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई थंबनेल और टाइटल में जब इन्होंने मौका दिया है कि मेरी बहनों को टरोल करो, मेरी बहनों को क्रिटिसाइज़ करो, मेरी बहनों को आईना दिखाओ, तो मैं तो कहती हूँ बिल्कुल दिखाओ। बिल्कुल दिखाने की ज़रूरत है। और उसके बाद ये पायल-वायल लेकर भी आते हैं अपनी पत्नी के लिए, पत्नी को पायल पहनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके व्लॉग में चल रही थी। मुझे बड़ी चीप क्वालिटीज़ के व्लॉग लगते हैं इन लोगों के। और दूसरी बात ये है कि किसी भी एक बंदे के व्लॉग को ना डिस्कस करने के लिए आपको जाने कितने व्लॉग्स देखने होंगे। वहाँ वहाँ से इनकी तीनों दीदी हैं, तीनों दीदी के व्लॉग्स देखो अलग-अलग। फिर जितने इनके घर में गेस्ट आए हैं, उन्होंने पता नहीं क्या-क्या अपलोड कर दिया है, किसके व्लॉग में क्या आ गया है वो देखो। तो इतना मतलब ये हेक्टिक हो जाता है ना। और पहले क्या होता था कि पहले सिर्फ़ हम लोग इसी फैमिली पर बात करते थे, या इनसे ही जुड़े हुए लोगों के ग्रुप्स पे सबकी बात करते थे, क्योंकि एक पर रिएक्शन देने के लिए इतने सारों को देखना पड़ता था। तो हमारा जो पूरा ध्यान होता था ना, वो इन पर ही हो जाता था। हम दूसरे व्लॉगर्स को कवर कम कर पाते थे। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं करते थे, क्योंकि मैंने शुरू से दूसरे व्लॉगर्स पर भी बात की है, और कोई आता है मुद्दा तो मैं उसको भी डिस्कस करने की कोशिश करती आई हूँ। तो होता क्या था, कम कर पाते थे। लेकिन अब जब से इनसे पीछा छूटा है, जब से जो भी कंट्रोवर्सी हुई है, जो भी इन लोगों ने करने की कोशिश की है, तो वो कम हो गया है। अब सबके व्लॉग्स नहीं देख पाते हैं उतने, तो इसलिए फिर मैं रिएक्शन उतनी जल्दी नहीं दे पाती हूँ। आप लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी कि ढोलक पर बनाना, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे। तो फिर मैंने देखे इन लोगों के व्लॉग, सबके नहीं देखे अभी भी, लेकिन हाँ, कुछ क्लिप्स देखे हैं जो कि दूसरी रिएक्शन चैनल वाली बहनें अपलोड कर रही हैं, जहाँ इनकी सबसे बड़ी जो जिज्जी हैं, जिनको बहुत ज़्यादा सिंपैथी मिलती आई है, लोग बोलते आए हैं कि उनको ज़रूरत है, उनकी हेल्प करो, ये करो, वो करो। वो अपने व्लॉग में पता नहीं या किसी के व्लॉग में बोल रही थी कि भाई बदनामी भी हो लेकिन नाम होना चाहिए। वो ये चीज़ लिटरली बोली हैं। और वहाँ पर कोई बुजुर्ग महिला खड़ी थी, जो कि इनकी कुछ भी लगती होंगी रिश्ते में, चाची या बुआ या जो भी, तो उन्होंने वहाँ पर डाँटा भी और कहा है कि भाई क्यों, नाम कमाने के लिए कुछ अच्छा करो ना, बुरा करने की क्या ज़रूरत है। तो ये लोग वही मानसिकता के लोग हैं कि बस नाम होना चाहिए, फेमस होना चाहिए, बाकी उसके लिए चाहे जितनी गंदगी में उतरना पड़े, जितना गंदा करना पड़े, इनको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आ जाते हैं झूठमन स्टोर के ऊपर। तो झूठमन स्टोर को लेकर एक रील मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे शेयर की थी इंस्टाग्राम पर। उसमें हुआ कुछ यूँ था कि कुछ महिलाएँ गई हुई थी इनके स्टोर पर। अब वहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने साड़ी वगैरह देखी, वहाँ पर झूठमन अवेलेबल नहीं थे। वो गई होंगी वीडियो या जो भी करने, जो भी उनको लगा होगा कि साथ के साथ हम वीडियोज़ भी बना लाएँगे, रील बना लाएँगे, क्योंकि सबको अपना सोशल मीडिया अकाउंट ग्रो करना है। तो वो गए होंगे, तो वहाँ ये लोग तो मिले नहीं।
और स्टाफ ने ढंग से बात नहीं की होगी। तो उन्होंने पूरा वीडियो बनाया कि देखो ये जो साड़ियाँ हैं ये ऐसी हैं, कुछ खास नहीं है, बहुत महंगी है, यही सेम साड़ी इस शॉप पर सस्ती मिल जाएगी, उस शॉप पर सस्ती मिल जाएगी, ये सब वो बोल रहे थे। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि यहाँ के जितने भी लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका भी बिहेवियर अच्छा नहीं है, ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। हम साड़ी दिखाने को बोल रहे हैं तो उनका मुंह भी बहुत ज़्यादा बन रहा है, वो लोग बहुत एटीट्यूड दिखा रहे हैं साड़ी भी दिखाने में, जब हम कह रहे हैं कि और वेराइटीज़ दिखाइए। तो ये सब वो बोलते हैं। तो उसके बाद होता क्या है कि माता जी थोड़ी सी नाराज़ हो जाती हैं। अब ये सारी चीज़ें मुझे पता चल रही हैं यहाँ वहाँ से, कमेंट से और इधर-उधर रिएक्शन वालों से, क्योंकि मैंने किसी को भी नहीं देखा है, केवल ये रील देखी है मैंने जहाँ पर ये चीज़ें हुई हैं। तो अब आंटी जी ये पूरा जो दोष है वो दे रही हैं किसके ऊपर, जो कन्यादान वाली बेटी है उसके ऊपर। उनका कहना है कि जैसे तुमने हमारे स्टोर में भेजा है, जैसे तुमने हमारे स्टोर में भेजकर बदनामी कराने की कोशिश की है, हम चाहे तो हम भी ये सेम चीज़ कर सकते हैं, हम भी तुम्हारे स्टोर में भेज सकते हैं और बदनामी करा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई अगर इनके स्टोर में कपड़े खरीदने जाए या कुछ भी खरीदने जाए और अगर उसे पसंद ना आए और वो ना खरीदे, तो भाई वो इनका दुश्मन, प्लस अगर वो रिव्यू कर दे तो वो भी इनका दुश्मन। भाई आजकल कितने सारे प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं, लोग इतना ज़्यादा प्रमोशन करते हैं, खिंतरा और खीशो में सेम चीज़ें मिल रही होती हैं, लोग मंगाते हैं वो सेम चीज़ें और कंपेयर करते हैं कि देखो खीशो की ऐसी है, खिंतरा की ऐसी है, इसकी क्वालिटी में ये डिफरेंस है और ऐसा है, ये महंगा है, ये सब बताते हैं। आजकल तो लोग रिव्यू करते हैं, आजकल लोग कपड़े खरीदने से पहले भी रिव्यूअर्स को देखने के बाद ऑर्डर लगाते हैं। कुछ भी खरीदने से पहले, कपड़ा हो या फिर कोई भी आइटम हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो या कुछ भी हो, तो अगर किसी ने रिव्यू कर दिया तो इतनी दिक्कत आप लोगों को क्यों हो गई? आप लोग भी तो इतना कुछ बोलते रहते हो, आप लोग तो इतने टाइम तक खीशो का प्रमोशन करते रहे और फिर बाद में जब आपका बिलबोर्ड पर नाम नहीं आया तो आपने खीशो की बदनामी करनी स्टार्ट कर दी। आप बोलने लग गए कि खीशो के कपड़े अच्छे नहीं हैं, खिंतरा के अच्छे हैं, इसके अच्छे हैं, उसके अच्छे हैं, इनमें क्वालिटी होती है, इनमें क्वालिटी नहीं होती है। जब से आपने अपना स्टोर खोला है तब से आप खीशो को बदनाम करने लग गए। तो जब आप ये चीज़ें कर सकते हो तो दूसरा क्यों नहीं कर सकता है? दूसरा आपके स्टोर को रिव्यू क्यों नहीं कर सकता है? आपके कपड़ों को रिव्यू क्यों नहीं कर सकता है? तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं समझ में आती व्लॉगर्स की, कि आपको सब कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले जाना है, ऑनलाइन सेल करना है और आपको जो अच्छे रिव्यूज़ बन रहे हैं वो भी आपको बड़े पसंद आते हैं, आप शेयर भी करते हो और आप चाहते हो कि दूसरा आपके दुकान से खरीद कर लेकर जाए तो रिव्यू करे और अच्छा-अच्छा बोले। तो अगर किसी ने बुरा बोल दिया, किसी ने रियलिटी दिखा दी, तो फिर इतनी मिर्चियाँ क्यों लग रही हैं? अगर आपको इतनी मिर्चियाँ लग रही हैं तो ये ऑफलाइन रखो ना, सारा कुछ ऑफलाइन रखो। सोशल मीडिया पर कुछ शेयर करो ही नहीं। ना अच्छे रिव्यूज़ लो तो बैड रिव्यूज़ भी नहीं मिलेंगे, है ना? और ना इतना मतलब महँगा-महँगा शो ऑफ करो सोशल मीडिया के ऊपर आकर। तो ख़ैर ये था पूरा पॉडकास्ट। आप लोगों की इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए बाय बाय।